other faculty and prominent citizens of the society. Assalamu alaikum. प्यारे बच्चों, आज हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाने जा रहे हैं. दैट इज 8th of September. सिंस 1967 से हर साल हम 8th of September को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं. ठीक है, 8th of September. Today is 8th of September and therefore we are celebrating इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जिसे वर्ल्ड लिटरेसी डे भी बोलते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिटरेसी किसे बोलते हैं. आपको पता है किसी को लिटरेसी किसे बोलते हैं? लिटरेसी बोलते हैं एबिलिटी टू रीड एंड राइट. कोई भी इंसान अगर है, कोई भी अगर बच्चा जब स्कूल में जाता है, आज जो स्कूलिंग की एज है NEP 2020 के बाद वो 3 साल से आगे हो चुकी है. ठीक है, तो इसमें यह है कि कोई भी बच्चा जो है जब वो अपनी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में होगा, 8th में होगा, सेकेंडरी स्टेज में होगा या हायर सेकेंडरी में होगा, एक बच्चा जो है उसको रीडिंग एंड राइटिंग कम्प्रीहेंशन के तरीके से आनी चाहिए. मतलब अगर वो रीड एंड राइट कर सकता है, खाली उसको पता लगना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ. ठीक है, दैट इज लिटरेसी. समझे बात? तो लिटरेसी हम बोलते हैं कि एबिलिटी टू रीड एंड राइट. ठीक है, हम अगर कोई भी सिटीजन है उसकी एबिलिटी वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, लेकिन कम्प्रीहेंशन के साथ. कम्प्रीहेंशन के साथ का मतलब है जो वो पढ़ेगा, जो वो लिखेगा, उसकी समझ आनी चाहिए उसको. ठीक है, तो यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशंस की एक ब्रांच है. यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसी के तहत हम जो वर्ल्ड लिटरेसी डे है वो हम 8 सितंबर को मनाते हैं. इसका एम क्या है? वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाने का मकसद क्या है? वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाने का मकसद ये है कि जो भी सिटीजन्स हैं जो इलिटरेट हैं या फिर जहां पर हमें ऐसे बैरियर्स मिल रहे हैं, लूपहोल्स मिल रहे हैं जो एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने में हमें रुकावट दे रहे हैं, उनको हमें मिलजुल कर खत्म करना है. ठीक है, तो एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए सब सिटीजन्स की, स्टूडेंट्स की, ताकि हम ऐसी कॉम्बिनेशन रखें या यूनाइट रहें. हम जो एजुकेशन है इसको यूनिवर्सलाइज करें, हर एक तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए. ठीक है, आपने सुना होगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है उसके तहत गवर्नमेंट ने कितने स्टेप्स लिए हैं. NEP 2020 जो आपने सुनी होगी रिसेंटली, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसमें भी कितने एफर्ट्स लिए जा चुके हैं, जिससे एवेंचुअल एम, उनका जो मेन एम है वो यही है कि हर एक को एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना है. ठीक है, ताकि एजुकेशन हर एक तक पहुंच सके. ठीक है बेटा, तो जो एक सेंसस हुई थी उसमें ये पाया गया था कि जो कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस हुई या फिर दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशंस की, क्लाइमेटिक डिजास्टर जो है, या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, साउथ एशिया कंट्रीज जो है, इनमें क्या था कि ये पाया गया कि पहले जो थे 57% बच्चे जो थे दे वर नॉट एबल टू रीड एंड राइट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. वो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पढ़ लिख नहीं पाते थे. आज वो नंबर बढ़कर 70% हो गया. कितना हो गया? पहले कितना था? 57%. तो ये इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न. ये बहुत ही क्या है, एक लम्हा फिक्री है कि अगर इतनी डिस्पाइट इतनी जो फैसिलिटीज हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, हमें हर एक एमिनिटीज हैं, जैसे आप अपने स्कूल में देखेंगे यहाँ ICT की फैसिलिटीज हैं, बाकी फैसिलिटीज हैं, क्वालिफाइड फैकल्टी है, उसके अलावा जो हमारी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, एनजीओज करते हैं. ठीक है, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसे स्टेप ले रही है जिससे एजुकेशन हर एक तक पहुंच पाए. लेकिन उसके बावजूद भी अगर 70% ऐसी पॉपुलेशन है, ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉम्प्रिहेंशन से पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो ये बहुत ही क्या है, एक ऐसी बात है जिसपे हमें अच्छी तरह से गौर करनी है. ठीक है, तो इसीलिए हम सबको एक प्लेज लेनी है, हम सबको एक कसम खानी है कि हम अपनी सोसाइटीज में ऐसे लोगों को देखेंगे, ऐसे बच्चों को देखेंगे जो हमारे साथी हैं, जो स्कूल नहीं आ रहे हैं, जिनको फैसिलिटीज होने के बावजूद, देखिए आपके जो आपकी रेजिडेंस है वहां से 1 किलोमीटर से भी कम, मुझे लगता है कि 300 मीटर पे आपके स्कूल हैं. अगर फिर भी कोई बच्चा वहां से यहाँ नहीं आ रहा है, स्कूल में नहीं पहुंच पा रहा है, तो बदकिस्मती की बात है नहीं. तो ये किसको करना है मिलके? ये हम सबको मिलके करना है. आप जो स्कूल में पढ़ते हैं या जैसे आप पॉलिटी पढ़ेंगे या कोई भी चीज पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे जस्टिस, सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस किसको बोलते हैं? शाबाश, कि सबको अपना हक मिलना. हक तभी मिलेगा जब सब क्या होंगे, लिटरेट होंगे. ठीक है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें सोशल जस्टिस होगा, सोशल प्रॉस्पेरिटी होगी, खुश तभी एक पीसफुल माहौल तब बन सकता है जब सब क्या होंगे, लिटरेट होंगे. ठीक है, पढ़े लिखे होंगे. उसके लिए हम सबको मिलकर, अपने टीचर्स के साथ मिलकर, अपने प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के साथ मिलकर एक अप्रोच बना लेनी है, एक माइंडसेट बना लेना है, ताकि हमें होल हार्टेडली हम एक
कसम खा लें, प्लेज ले लें कि हम इलिटरेसी को एरेडिकेट करेंगे। जो भी बच्चे हमारे वेसिनिटीज़ में हैं, हमारे नेबरहुड में हैं, उनको हम अवेयर, उनके माँ बाप को, पेरेंट्स को हम मोबिलाइज करेंगे कि आप अपने बच्चों को कहाँ भेजो, स्कूल भेजो। अब वन लास्ट थिंग इज दिस, के सबसे बड़ी बात जो एजुकेशन है, जो लिटरेसी है, वर्ल्ड लिटरेसी डे, इसका एक एम और भी है, वो है कि वर्ल्ड को आज की थीम क्या है, आज की डे की थीम याद रखना बेटा। हर एक डे जो है वो एक थीम के साथ मनाया जाता है। जो आज की डे की थीम है, दैट इज प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। क्या है सबसे पहली? प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? दुनिया चेंज हो रही है। आपने देखा, आप आज ये देखेंगे कि आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले ये कंसेप्ट ही नहीं था, कहीं था नहीं, मत था, ऐसी कंसेप्ट मत था। अगर ये भी देखिए एक्टिविटीज होती थी स्कूलों में, कभी वो ट्रेडिशनल मेथड लर्निंग का मतलब खोटा कर दिया था ना, रोड मेमोराइजेशन थी। आज वो सिस्टम नहीं है, तो ट्रांजिशन हो रही है, चेंज हो रहा है वर्ल्ड। इसीलिए हमें लिटरेसी को प्रमोट करना है। लिटरेसी को प्रमोट किस तरह करना है? हमें ये मोबिलाइज करना है लोगों को, अपने इर्द गिर्द जो है उनको सेंसिटाइज करना है कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ भेजें, लिटरेट बनाएं उनको, ठीक है। तो दूसरा जो गोल है वो ये है कि थीम याद है आज के लिए की, क्या थीम है? प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। नंबर 2, मेकिंग फाउंडेशंस फॉर अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी, दो थीम्स हैं। कितनी? फर्स्ट थीम कौन सी है? प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। नंबर सेकंड इज मेकिंग फाउंडेशंस फॉर अ प्रॉस्पेरस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक, या फिर सोसाइटीज, फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज, ठीक है। ये दो थीम्स हैं। तो हम सब की ये कोशिश रहनी चाहिए हमेशा कि हम खुद भी स्कूल आए, खुद भी मेहनत से पढ़ें, और जो भी हमारे आसपास जो बच्चे हैं, इवन कि गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स भी लॉन्च की हैं, इनिशिएटिव दिए हैं जिसमें एडल्ट्स को भी एजुकेशन दी जाती है। सुना आपने कभी? एडल्ट्स को भी दी जाती है ना एजुकेशन। तो अल्टीमेट एम हम सबका ये होना चाहिए कि हम सबको एक ऐसा नेशन को बनाना है, एक ऐसी कंट्री, अपने बिलॉन्ग नेशन जो हमारा इंडिया है, हम यहाँ तक पहुँच जाएं कि हर एक आदमी क्या हो, लिटरेट हो, जिससे हमारे सोशल जस्टिस, जिससे हमारी सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी है, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो दूसरी कंट्रीज के साथ बराबर हैं, और हम उनसे भी आगे चलें। थैंक यू। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रिस्पेक्टेड एचएम सर, मुमताज सर से आगे थोड़ा बच्चों को वर्ल्ड लिटरेसी डे पे ब्रीफ करें। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम मास्टर और प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। जो 8 सितंबर है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? लिटरेसी डे कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्या हुआ 1965 में? क्या हुआ? तेहरान, आपको पता है तेहरान कहाँ? ईरान का एक शहर तेहरान, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ? एजुकेशन जो मिनिस्टर थे वर्ल्ड के, जैसे हमारे यहाँ इंडिया का एक मिनिस्टर है, इस तरह एजुकेशन मिनिस्टर पाकिस्तान का होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे वो जमा हुई, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे डिसाइड किया गया कि 8 सितंबर हम क्या मनाएंगे? लिटरेसी डे। फिर यूनेस्को ने 1966 में अपने सेशन में इसको पास कर दिया कि आज के बाद क्या होगा कि 8 सितंबर एज ए लिटरेसी डे मनाया जाएगा। तो हमारी कंट्री में इसमें सबसे बड़ा जो स्टेप जो इसमें हुआ लिटरेसी के बारे में, उसमें तो पहले बहुत कम थी, 18% थी लिटरेसी रेट जब 1947 में, जब हमारा कंट्री क्या होगी? आज़ाद होगी, ठीक है। फिर आज के बढ़ते बढ़ते आज लेटेस्ट जो सेंसस आई है, इसमें तो 77 समथिंग है ना, ठीक है। तो सबसे जो बड़ा इसमें जो बढ़ोतरी हुई लिटरेसी रेट में, ये एक स्कीम लॉन्च की गवर्नमेंट ने, एसएससी सिर्फ शिक्षा अभियान 2003। उसमें क्या हुआ कि हर जगह गवर्नमेंट ने स्कूल खोले, उसके बाद मिड डे मील स्कीम आ गई, जिसकी वजह से ये क्या हुई? लिटरेसी रेट में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद एनरोलमेंट रेट होती है, वो आपको पता है। तो सबसे मेन जो मकसद है आज का दिन मनाने का, वो क्या करना है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि वो अपने बच्चों को क्या भेजें? स्कूल भेजें। हमारा क्या है, एक हमारे इलाके में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि हम पिछड़ा हुआ इलाका समझा जाता है ना। यहाँ पे क्या है कि कुछ और हमारे जो लोग हैं ये एसोसिएटेड है विद एग्रीकल्चर, विद समथिंग, विद कैटल रेयरिंग एंड सो ऑन, है ना। तो क्या करते हैं कि हम
बच्चियों को ज़्यादा क्या होता है कि 8th तक 10th तक या 12th तक पढ़ा के बाद में हम क्या कर लेते हैं, उनको घर के कामों में एडजस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रॉप आउट हो जाती है। ठीक है, वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। इसी तरह लड़कों में भी ऐसा होता है, कोई पेरेंट ये सोचते हैं कि ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको क्या करते हैं, हम किसी एक्टिविटी में इनको लगा देते हैं ताकि हमारा इनकम सोर्स हो जाए। ठीक है, लेकिन वो आगे की उनमें फोरसाइट है नहीं, तो उसकी वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत सारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा लिटरेसी के बारे में आपको ताहिर साहब ने बोला कि जो लिटरेसी है कि जो पढ़ सके, लिख सके और उसको समझ सके। ठीक है, ये तो यहाँ तक है, मगर जो एजुकेशन का असली मकसद है कि बच्चा आगे तक बढ़ सके, तो वो ड्रॉप आउट का मामला है। चलो बस इतना ही मुझे कहना था। ओके, बोर्ड लिटरेसी डे पे काफ़ी रोशनी हमारे ताहिर साहब ने डाल दी है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कहने के लिए कुछ बचा हुआ। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जो बातें इन्होंने बहुत प्यारी बातें की, और जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे एरिया में जितने भी बच्चे आप तो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी लाना है, और हमारा ये जो पैगाम है ये बाकी लोगों तक पहुँचाना है अच्छे तरीके से। ठीक है ना? वेरी गुड। और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे देखकर ये बहुत खुशी हुई कि हमारे स्कूल में भी इतनी फैसिलिटी है, तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और गवर्नमेंट की मेहरबानी। और मैं उस्ताद साहिबान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये इस इक्विपमेंट का सही टाइम पे सही समय पे इस्तेमाल करते, और बच्चों को भी चाहिए कि इस पर गौर करें, मेहनत करें। मेहनत सबसे अच्छी चीज़ है, और शुक्र अल्लाह ताला का कि ये फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। आज जो 8 सितंबर का डे जो मनाया जा रहा है, ये इसी बारे में है कि एजुकेशन को आगे बढ़ाने हैं मिलकर। जो लोग भी स्टेम एजुकेशन में पीछे हैं उनको हमने आगे लाना है मिलकर। बाकी मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उन्हें ये गौर करना चाहिए कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, और जो होमवर्क दें वो घर पे जाके रिवीजन करें। और ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको कि जो बच्चे आजकल स्कूल नहीं आते उनको ये बात बोलना चाहता हूँ कि वो स्कूल आए, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने फ्रेंड्स से बोलें कि वो स्कूल आए। बाकी अस्सलाम वालेकुम।